सीरियल गंगा माई की बेटियां में अब आने वाला है वो पल जिसका इंतजार हर दर्शक को था। शिवानी का काला सच अब बेनकाब होने वाला है, और वो भी सबके सामने। सोनी पर लगे झूठे इल्जाम अब उल्टे पड़ने वाले हैं, और स्नेहा इस बार किसी को नहीं बख्शने वाली। कॉलेज में होने वाला है ऐसा हंगामा जो शिवानी और उसके पापा की सारी हेकड़ी निकाल देगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर 7 अगस्त के एपिसोड में क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सोनी पर लगे इल्जाम की वजह से पूरा माहौल गर्म हो चुका है। कॉलेज में सोनी को बुरी तरह से बदनाम किया जा चुका है और उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया है कि वो टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। शिवानी ने अपनी चालाकी से एक ऐसा जाल बुना था जिसमें सोनी पूरी तरह फंस चुकी है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब सारी सच्चाई सामने आने वाली है। स्नेहा और गंगा माई दोनों कॉलेज पहुंच चुकी हैं और यहां पर अब होने वाला है असली खेल शुरू। स्नेहा जो है वो पहले से ही सारी बातें जान चुकी है क्योंकि सोनी ने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। इसीलिए जब स्नेहा कॉलेज में कदम रखती है तो उसके इरादे साफ नजर आते हैं कि वो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। शिवानी के पापा जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हैं। वो सोनी और उसकी मां को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो खुलेआम कह देते हैं कि दोनों मां बेटी को उनके पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। यह बात सुनते ही स्नेहा के अंदर जो गुस्सा दबा हुआ था वो अब बाहर आने लगता है। स्नेहा जो शांत स्वभाव की दिखती थी अब वो पूरी तरह बदल चुकी है। वो उस आदमी के सामने खड़ी होकर उसकी असलियत बताने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर कोई अपनी सांसें रोककर देखने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी स्नेहा अपने हाथ में एक ऐसी चीज लेकर आती है जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। यह होती है शिवानी की सीसीटीवी फुटेज। स्नेहा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ ऐलान करती है कि आज वो सबके सामने शिवानी का असली चेहरा दिखाकर रहेगी। शिवानी के पापा जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अचानक उनका रंग उड़ जाता है। शिवानी खुद भी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि अगर यह फुटेज सबके सामने आ गई तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन स्नेहा अब रुकने वाली नहीं है। वो कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर वहां मौजूद हर टीचर और स्टूडेंट के सामने वो फुटेज चलाने की जिद पकड़ लेती है। जैसे ही वो फुटेज चलने लगती है वैसे ही पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें उस स्क्रीन पर टिक जाती हैं। इस फुटेज में साफ साफ दिखता है कि किस तरह से शिवानी ने खुद अपनी साजिश रची थी और किस तरह से उसने सोनी को फंसाने के लिए यह पूरा नाटक रचा था। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। जिन लोगों ने अभी तक सोनी को गलत समझा था अब उनकी आंखें खुल जाती हैं। शिवानी के पापा जो अभी तक अकड़ में खड़े थे अब उनकी नजरें झुक जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी की इस हरकत का सामना कैसे करें। पूरे कॉलेज में अब शिवानी के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ जाती है। शिवानी जो अभी तक खुद को सबसे चालाक समझती थी अब वो पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उसके पास अब कोई बहाना नहीं बचता। वो इधर-उधर देखने लगती है मानो कोई उसे बचा ले लेकिन वहां कोई नहीं होता जो उसका साथ दे। सोनी जो अभी तक चुपचाप यह सब सहन कर रही थी अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वहीं गंगा माई भी अपनी बेटी की तरफ देखकर गर्व महसूस करती हैं क्योंकि आखिरकार सच्चाई की जीत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवानी के पापा अब बदला लेने की सोचने लगते हैं। वो मन ही मन ठान लेते हैं कि किसी भी तरह से इन तीनों को यानी सोनी, स्नेहा और गंगा माई को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएंगी। लेकिन फिलहाल तो जीत सोनी की ही होने वाली है। उसका एडमिशन अब सुरक्षित हो चुका है और कॉलेज में अब कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। वही शिवानी के खिलाफ अब कॉलेज एक्शन लेने की तैयारी में है। जो शिवानी कल तक दूसरों को बदनाम करने में लगी थी आज वो खुद बदनाम हो चुकी है और उसकी यह हरकत अब वायरल होने वाली है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे क्या मोड़ आने वाला है इस कहानी में।
शिवानी के पापा जो अभी तक सबके सामने बेइज्जत हो चुके थे अब वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि उनकी बेटी की करतूत पूरे कॉलेज के सामने आ चुकी है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुरंत कोई न कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स भी अब शिवानी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मन बना चुके होते हैं। कॉलेज में यह साफ ऐलान हो जाता है कि जिस तरह से शिवानी ने एक निर्दोष स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश की थी उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवानी यह सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपने पापा की तरफ देखती है मानो उम्मीद कर रही हो कि वो कुछ करेंगे, लेकिन उसके पापा भी इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। इसी बीच गंगा माई आगे आकर एक बड़ी बात कह देती हैं। वो प्रिंसिपल के सामने खड़ी होकर कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी सोनी पर पूरा भरोसा था और आज वो भरोसा सही साबित हुआ है। गंगा माई की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि एक माँ का अपनी बेटी पर विश्वास कितना मजबूत होता है। दूसरी तरफ शिवानी के पापा अब शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रहे। जो आदमी अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अब वो खुद ही कोने में खड़ा नजर आता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। शिवानी अचानक रोने लगती है और सबके सामने यह दावा करने लगती है कि उसे किसी ने गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया था। वो कहती है कि वो खुद इतनी बड़ी साजिश रचने की हिम्मत नहीं रखती और इसके पीछे किसी और का हाथ है। यह बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। स्नेहा और सोनी भी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि शिवानी अब यह नया दाव चलेगी। सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन है जिसने शिवानी को यह सब करने के लिए उकसाया। क्या यह कोई कॉलेज का ही स्टाफ मेंबर है या फिर कोई ऐसा शख्स है जो पहले से ही सोनी और उसके परिवार से दुश्मनी रखता है। यह सुनकर प्रिंसिपल भी सोच में पड़ जाते हैं। वो शिवानी से सख्ती से पूछते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने उसे यह सब करने के लिए कहा। शिवानी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, मानो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसकी यह खामोशी और भी शक पैदा कर देती है। स्नेहा को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ और भी बड़ा राज छुपा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया। वो ठान लेती है कि वो इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। इसी बीच शिवानी के पापा अब स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी अभी बहुत घबराई हुई है और सही से बोल नहीं पा रही, इसलिए उसे थोड़ा वक्त दिया जाए। लेकिन गंगा माई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो साफ शब्दों में कहती हैं कि जब तक असली सच्चाई सामने नहीं आती तब तक यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। उनकी यह बात सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और तुरंत जांच बिठाने का फैसला ले लेते हैं।